ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की समाजी साइंस की इस क्लास में आप तमाम तलबा व तालिबात का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। आज हम दहम जमात से हिंदुस्तान का तबई जोग्राफिया सबक के दूसरे यूनिट का मुतालिया करेंगे। तो इससे पिछली क्लास में हमने दहम जमात से हिंदुस्तान का तबई जोग्राफिया का पहला यूनिट हमने मुतालिया किया हुआ है। तो आज हम दूसरे यूनिट का मुतालिया करेंगे। तो चलिए, आपको सवालात पूछे जा रहे हैं, उनको जवाबात देंगे आप। तो हिंदुस्तान को कितने जोग्राफियाई हिस्सों में तकसीम किया गया है? तो आपको तो मालूम ही है। तो 4 तबई हिस्सों में इसे तकसीम किया गया है। तो अब दूसरा सवाल है आप लोगों के लिए, शुमाली पहाड़ियाँ कितने मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैले हुए हैं? शुमाली पहाड़ियाँ या हिमालय के पहाड़ कितने मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैले हुए हैं? तो जवाब देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपने पहले यूनिट में ये पढ़ा हुआ है इसको। बिल्कुल सही, शाबाश। 5 लाख मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर शुमाली पहाड़ियाँ या हिमालय के पहाड़ी सिलसिले फैले हुए हैं। तो चलिए, और एक सवाल, दुनिया की बुलंद तरीन चोटी कौन सी है? दुनिया की बुलंद तरीन चोटी या हिमालय की बुलंद तरीन चोटी भी हम कह सकते हैं, तो कौन सी है वो? बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे रहे हैं। तो माउंट एवरेस्ट, शाबाश। दुनिया की बुलंद तरीन चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है, या हिमालय की बुलंद तरीन चोटी भी माउंट एवरेस्ट है। तो चलिए, और एक सवाल, हिंदुस्तान की बुलंद तरीन चोटी कौन सी है? हिंदुस्तान की बुलंद तरीन चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट तो हो गई दुनिया की या हिमालय की बुलंद तरीन चोटी। अब हिंदुस्तान की बुलंद तरीन चोटी कौन सी है? शाबाश, गाडविन आस्टिन या K2। गाडविन आस्टिन या K2 जो है हिंदुस्तान की बुलंद तरीन चोटी है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने हिंदुस्तान का तबई जोग्राफिया सबक के पहले यूनिट का मुतालिया किया था, तो जिसमें से हमने 2 जोग्राफियाई हिस्सों से मुताल्लिक हमने पढ़ा था। तो आपको तो मालूम ही है बच्चों कि हिंदुस्तान को 4 जोग्राफियाई हिस्सों में हम तकसीम करते हैं। तो पहला जो है शुमाली पहाड़ियाँ, और दूसरा जो है शुमाल के अजीम मैदान है, तीसरा जो है जजीरा नुमाई हिंद की सतह मुर्तफ़ा है, और चौथा हिस्सा जो है साहिली मैदान और जज़ायर है। तो इसके पिछले यूनिट में हमने सिर्फ 2 जोग्राफियाई हिस्सों से मुताल्लिक हमने पढ़ा था। तो वो 2 हिस्से थे शुमाली पहाड़ियाँ और शुमाल के अजीम जो है मैदान। तो आज की इस क्लास में हमें और 2 जोग्राफियाई हिस्सों से मुताल्लिक पढ़ना है। तो वो 2 जोग्राफियाई हिस्से हैं सतह मुर्तफ़ा जजीरा नुमा और साहिली मैदान और जज़ायर। तो इन 2 जो है जोग्राफियाई या तबई हिस्सों से मुताल्लिक आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग तैयार हैं ना? एक कापी और एक जो है पेन अपने साथ रखिए और अहम नुकात को नोट करते जाइए। तो आज का सबक है हिंदुस्तान का तबई जोग्राफिया, जिसका दूसरा यूनिट हम पढ़ने वाले हैं। तो इस सबक में हम जिन नुकात को पढ़ने वाले हैं या जिन नुकात का मुतालिया करने वाले हैं, तो इस तरह से हैं। तो पहला है जजीरा नुमा की सतह मुर्तफ़ा से मुताल्लिक मुतालिया करना है। दूसरा नुक्ता है सतह मुर्तफ़ा की अहमियत जानना है हमें कि क्या अहमियत है जजीरा नुमा सतह मुर्तफ़ा की। और एक तबई हिस्सा है, जोग्राफियाई हिस्सा है साहिली मैदान और जज़ायर, और इनकी अहमियत भी हमें जानना है। तो इन नुकात से मुताल्लिक आज के सबक में हमें पढ़ना है। तो जजीरा नुमा हिंद की सतह मुर्तफ़ा,
तो ये जज़ीरा नुमा हिंद की सतह मुर्तफ़ा जो है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा और क़दीम तबई इलाक़ा है, यानी 4 तबई इलाक़ों में से सबसे बड़ा और सबसे पुराना क़दीम तबई इलाक़ा है ये। तो जिसका मजमूई रकबा 16 लाख मुरब्बा किलोमीटर है। तो इससे पहले हम देख चुके हैं कि हिमालय का जो है रकबा 5 लाख मुरब्बा किलोमीटर है और अजीम मैदान का रकबा जो है 7 लाख मुरब्बा किलोमीटर है। लेकिन जो है यहाँ पर जज़ीरा नुमा सतह मुर्तफ़ा का रकबा जो है 16 लाख मुरब्बा किलोमीटर है। तो इस वजह से ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हिस्सा हम कह सकते हैं। तो जज़ीरा नुमा की शक्ल जो है मुसल्लस नुमा है, यानी तिकोनी शक्ल ये रखता है। और जज़ीरा नुमा इस वजह से भी कहते हैं हम तो क्योंकि इस इलाके के 3 तरफ जो है समंदर या पानी के हिस्से पाए जाते हैं। तो मालूम ही है हमें कि मशरिक़ की तरफ जो है खलीज बंगाल है और मगरिब की तरफ जो है बहरे अरब है और जुनूब की तरफ जो है समंदर बहरे हिंद है। तो इसी वजह से इस हिस्से को हम जज़ीरा नुमा भी कहते हैं। तो ये जज़ीरा नुमा इसकी शक्ल मुसल्लस नुमा है और इसका जुनूबी सिरा या जुनूबी किनारा जो है कन्याकुमारी है। और जज़ीरा नुमा में कई घाटियाँ और सतह मुर्तफ़ा भी हैं, या घाटियों और सतह मुर्तफ़ा से ये इलाक़ा घिरा हुआ है। मिसाल के तौर पर जो है अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, मगरबी घाट, मशरिकी घाट, छोटा नागपुर, सतह मुर्तफ़ा दक्कन और सतह मुर्तफ़ा मालवा, तो इनसे घिरा हुआ है ये। तो यहाँ पर नक्शे में आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं हिंदुस्तान के सतह मुर्तफ़ा की तस्वीर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तिकोनी शक्ल या मुसल्लस नुमा दिखाई दे रहा है। तो जिसमें जो है सतह मुर्तफ़ा मालवा या अरावली पहाड़ियाँ, सतह मुर्तफ़ा छोटा नागपुर और सतह मुर्तफ़ा दक्कन को इसमें बताया गया है। और साथ ही साथ मशरिकी घाट और मगरिबी घाट को भी यहाँ पर बताया गया है। तो ये जो है सतह मुर्तफ़ा की जो है नक्शे को इस तरह से हम जाहिर कर रहे हैं। तो अब सबसे पहले अरावली पहाड़ियाँ या अरावली सिलसिले, तो शुमाल मगरिब में फैले हुए ये सिलसिले जो है सबसे क़दीम तहदार या फोल्ड माउंटेन है ये। तो अरावली पहाड़ जो है इसमें कोहे आबू में जो है गुरु शिखर नाम की चोटी पाई जाती है, तो जिसकी ऊंचाई जो है 1772 मीटर है। तो ये कोहे अरावली की बुलंद तरीन चोटी है ये, जो कोहे आबू में पाई जाती है। तो नक्शे में हम फिर आगे देखेंगे कि कहाँ पर आता है अरावली पहाड़ी सिलसिला या कोहे आबू। अब इसके बाद कोहे विंध्याचल जो है नर्मदा नदी के किनारे फैला हुआ है और कोहे विंध्याचल के जुनूब में नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच जो है मशरकी और मगरबी कोहे सतपुड़ा के सिलसिले पाए जाते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर मगरबी घाटियाँ भी पाई जाती हैं। तो घाट का सिलसिला सतह मुर्तफ़ा में जो है ताप्ती नदी की वादी से लेकर कन्याकुमारी तक ये मगरबी साहिल पर मुसलसल फैली हुई हैं। ये घाटियाँ मगरबी घाटियाँ तो मुसलसल फैली हुई हैं और मगरबी घाट को सह्याद्री सिलसिले भी कहा जाता है। याद रखेंगे बच्चों, मगरबी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। इम्तिहान में पूछा जा सकता है आपको कि मगरबी घाट को और किस नाम से भी बुलाते हैं, तो ये सह्याद्री भी इसे कहा जाता है। तो ये मगरबी घाट के सिलसिले जो हैं या मगरबी घाटियाँ जो हैं, यहाँ मगरिब की जानिब नोकदार हैं और मशरिक की जानिब कम ढलवान है। तो मगरिब की जानिब ये नोकदार हैं और मशरिक की जानिब कम ढलवान है। तो जिसमें से अहम घाटियाँ भी हैं यहाँ पर मगरिबी घाट में, जिनके नाम हैं बोर घाट, तल घाट, पाली घाट। तो ये यहाँ की मगरिबी घाट की अहम घाटियाँ हैं। तो इसी मगरिबी घाट के सिलसिले में ये जुनूब में पाल घाट के आखिर तक ये मगरिबी घाट का सिलसिला पाया जाता है और अन्नामलई और कार्डोमम के सिलसिलों तक जो है ये फैला हुआ है, ये जारी रहता है।
अन्नामलाई और कार्डोमम के सिलसिलों के तौर पर। तो इसके बाद अन्नामलाई घाट में पाई जाने वाली अन्नाई मिस्ट्री या अन्नाई मुडी, तो ये बुलंद चोटी है, ये जो अन्नामलाई घाट में पाई जाती है, तो जिसकी औसत बुलंदी जो है 2695 मीटर है। तो ये जनूबी हिंदुस्तान की सबसे बुलंद चोटी है, ये याद रखेंगे आप लोग। तो अन्नाई मिस्ट्री या इसका और एक नाम अन्नाई मुडी भी है। तो ये जनूबी हिंदुस्तान की सबसे बुलंद चोटी है, ये जो अन्नामलाई घाट में पाई जाती है। याद रखेंगे इसका नाम अन्नाई मिस्ट्री, जो है जनूबी हिंदुस्तान की सबसे बुलंद चोटी है। तो यहाँ पर अब मगरिबी घाट का सिलसिला आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, नक्शे में जो हरे रंग से बताया गया है, तो वो मगरिबी घाट का सिलसिला है। तो मगरिबी घाट मुसलसल ये फैला हुआ है। अब इसके बाद अन्नाई मिस्ट्री या अन्नाई मुडी चोटी, जो जनूबी हिंदुस्तान की सबसे बुलंद चोटी पढ़े हम, तो उसकी तस्वीर भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये जनूबी हिंदुस्तान की बुलंद चोटी है, जिसका नाम है अन्नाई मिस्ट्री या अन्नाई मुडी। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे अब मशरिकी घाट और एक घाट का सिलसिला, मशरिकी घाट। तो ये मशरिकी घाट हिंदुस्तान के मशरिकी साहिल तक ये फैली हुई है। ये शुमाल में महानदी से लेकर जुनूब में नीलगिरी पहाड़ियों तक फैली हुई है। तो शुमाल में इसका फैलाव महानदी से है और जुनूब में नीलगिरी पहाड़ियों तक ये मशरिकी घाट का सिलसिला फैला हुआ है। और नीलगिरी पहाड़ियों पर ये मगरिबी घाट से मिलती है। तो मशरिकी और मगरिबी घाट तो एक जगह पर मिलते हैं या जम होते हैं, तो वो मुकाम है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो आपको पूछा जा सकता है इम्तिहान में कि मशरिकी और मगरिबी घाट कहाँ पर जम होते हैं। जम होना यानी मिलना। तो ये मशरिकी और मगरिबी घाट नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं या जम होते हैं, याद रखना है आपको। इसके बाद ये मशरिकी घाट का सिलसिला जो है मगरिबी घाट के बमुकाबिल कम बुलंद है और गैर मुसलसल है। तो मगरिबी घाट क्या है, ज़्यादा बुलंद भी है और मुसलसल भी है, लेकिन मशरिकी घाट जो है उसके मुकाबले में कम बुलंद है, यानी कम ऊंचा है और कटा हुआ है, गैर मुसलसल भी, लगातार भी नहीं है। ये भी याद रखना है आपको। तो इम्तिहान में ये 2 या 3 मार्क्स में सवाल आ सकता है, मशरिकी घाट और मगरिबी घाट में फ़र्क लिखिए। तो उसमें आप ये भी लिखेंगे, तो मशरिकी घाट जो है मगरिबी घाट के बमुकाबिल कम बुलंद है और गैर मुसलसल है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे आप। इसके बाद मशरिकी घाट की भी यहाँ पर भी चोटी पाई जाती है। तो मशरिकी घाट की सबसे ऊंची चोटी अमदकोंडा है, याद रखेंगे। मशरिकी घाट की सबसे ऊंची चोटी अमदकोंडा है, तो ये याद रखेंगे। अब इसके बाद मशरिकी घाट के सिलसिले आप यहाँ पर नक्शे में देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो यहाँ पर जो है मशरिकी घाट के सिलसिलों की निशानदही हिंदुस्तान के नक्शे में की गई है। तो ये मशरिकी घाट के सिलसिले हैं। इसके बाद अब सतह मुर्तफ़ा दक्कन। तो ये सतह मुर्तफ़ा दक्कन शुमाल मगरिब में कोहे सतपुड़ा और सतपुड़ा है इसके शुमाल मगरिब में, और कोहे विंध्याचल मशरिक में है इसके, और मशरिकी घाट मगरिब में मगरिबी घाट, और शुमाल में जो है महादेव और मेकलू पहाड़ियों से ये सतह मुर्तफ़ा दक्कन घिरा हुआ है। और छोटा नागपुर सतह मुर्तफ़ा और जज़ीरा नुमा के शुमाल मशरिक में ये जो है सतह मुर्तफ़ा मालवा भी फैला हुआ है। तो अब और एक स्क्रीन पर एक तस्वीर आ रही है आपके। तो ये कोहे अरावली पहाड़, जो पहाड़ी सिलसिला जो है कोहे अरावली का सतह मुर्तफ़ा में, तो उसमें कोहे अरावली में पाया जाने वाला मुकाम है माउंट आबू।
माउंट आबू। तो इसके बाद यहाँ पर माउंट आबू, ये जो है इसके खूबसूरत मनाजिर आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये माउंट आबू जो है यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत मुकाम है, सेहत अफ़ज़ा मुकाम भी है। एक सैर व तफरीह के लिए ये बहुत ही अच्छा मुकाम भी जो है ये राजस्थान में पाया जाता है, जिसे हम हिल स्टेशन भी कहते हैं। तो इसके खूबसूरत मनाजिर आप देख रहे हैं माउंट आबू के। इसके बाद यहाँ पर हम लोग ये भी पढ़े कि कोहे आबू में जो है यहाँ पर चोटी भी पाई जाती है जिसका नाम है गुरु शिखर। तो गुरु शिखर ये जो है कोहे अरावली की बुलंद तरीन चोटी है, जिसकी तस्वीर भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। गुरु शिखर कोहे आबू की बुलंद तरीन चोटी है। तो ये गुरु शिखर से मुताल्लिक़ अब जो है विंध्याचल पहाड़ी सिलसिला नक्शे में आप देख रहे हैं, लाल रंग से जो दिखाया गया है, निशानदही की गई है। तो ये विंध्याचल पहाड़ी सिलसिला है। इसके बाद सतह मुर्तफ़ा मालवा और सतह मुर्तफ़ा छोटा नागपुर, तो ये भी जो है पीले रंग से जो जाहिर किए गए हैं। तो छोटा नागपुर सतह मुर्तफ़ा और एक जो है सतह मुर्तफ़ा मालवा, तो ये नक्शे में आप लोग देख रहे हैं कि कहाँ पर पाए जाते हैं ये। अब इसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि मशरिकी और मगरिबी घाट जो है एक मुकाम पर जम होते हैं या मिलते हैं। तो वो मुकाम था नीलगिरी पहाड़, तो जिसको आप नक्शे में पीले रंग से जो निशानदही की गई है, तो वो नीलगिरी के पहाड़ हैं जहाँ पर जो है मशरिकी और मगरिबी घाट जम होते हैं। अब इसके बाद जज़ीरा नुमा सतह मुर्तफ़ा की अहमियत क्या है, ये देखेंगे हम। जज़ीरा नुमा सतह मुर्तफ़ा क्या अहमियत रखता है। तो ये जज़ीरा नुमा सतह मुर्तफ़ा जो है यहाँ पर इस पूरे इलाके में कई किस्म के मादनियात पाए जाते हैं, कई किस्म के मादनियात हैं। तो जिसकी वजह से कई किस्म के कारखाने या सनतें भी इस मुकाम में कायम की गई हैं। और साथ ही साथ जज़ीरा नुमा की सतह मुर्तफ़ा में घने जंगलात भी पाए जाते हैं और हयातियाती तनु भी जो है पाए जाते हैं जज़ीरा नुमा की सतह मुर्तफ़ा में। और एक अहमियत है, तो जज़ीरा नुमा की सतह मुर्तफ़ा में जो है ज़राअत के लिए कारआमद काली मिट्टी जो है पाई जाती है। तो ज़राअत के लिए जो बहुत ज़्यादा फ़ायदामंद मिट्टी है काली मिट्टी, तो ये जज़ीरा नुमा की सतह मुर्तफ़ा की अहम मिट्टी है जो इस इलाके में पाई जाती है, जिसकी वजह से बहुत किस्म की फसलें, मुख्तलिफ़ किस्म की फसलें इस इलाके में ली जाती हैं। तो इसके बाद दूसरी यहाँ पर अहमियत है और चौथी अहमियत इसकी, जुनूबी हिंदुस्तान में या जुनूबी हिंद की कई नदियों के दहाने भी इस जज़ीरा नुमा की सतह मुर्तफ़ा में पाए जाते हैं। दहाने यानी नदियाँ जहाँ पर समंदर से मिलती हैं, तो समंदर से मिलने वाला मुकाम, नदियों का समंदरों से मिलना, उस मुकाम को हम दहाना कहते हैं। तो जुनूबी हिंद की कई नदियाँ जो इस सिलसिले में बहती हैं और जो समंदरों से मिलती हैं, तो वैसे कई दहाने, नदियों के दहाने इस जज़ीरा नुमा की सतह मुर्तफ़ा में पाए जाते हैं। और इसके अलावा जज़ीरा नुमा की सतह मुर्तफ़ा में कई किस्म के सैर व तफरीह के मुकामात भी हैं या सैर व तफरीह गाहें भी हैं। तो मिसाल के तौर पर ऊटी, तो ऊटी जो बहुत ही सैर व तफरीह के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट या जो है यहाँ पर अपने जो है सैर के लिए, सैर व तफरीह के लिए इस मुकाम को जाते हैं। तो यहाँ पर आप इसके खूबसूरत मनाजिर ऊटी के आप लोग देख सकते हैं, जहाँ पर किश्ती रानी है, बोटिंग या कई किस्म के जो है यहाँ पर फूलों के बागात हैं, खूबसूरत मनाजिर जो है देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत ही मशहूर जो है यहाँ पर सेहत अफ़ज़ा मुकाम है जो सैर व तफरीह के लिए मशहूर है। तो ये जज़ीरा नुमा हिंद की सतह मुर्तफ़ा में पाया जाने वाला मुकाम है ये ऊटी। अब जो है हम चौथा हिस्सा
हिंदुस्तान का चौथा जोग्राफियाई हिस्से से मुताल्लुक़ पढ़ेंगे, जो कि साहिली मैदान और जज़ायर हैं। तो जज़ीरा नुमा हिंद की सतह मुर्तफ़ा के दोनों जानिब जो है ये साहिली मैदान पाए जाते हैं, यानी समंदरों के किनारे जो है हम साहिल कहते हैं। तो यहाँ पर दोनों जानिब मशरिक और मगरिब की जानिब साहिली मैदानों से सतह मुर्तफ़ा घिरी हुई है। तो इस तरह से हम साहिली मैदानों को दो किस्मों में तकसीम करते हैं, मशरिकी साहिली मैदान और मगरबी साहिली मैदान। तो सबसे पहले हम देखेंगे मगरबी साहिली मैदान। तो मगरबी घाट और बहरे अरब के दरमियान वाक़े ये मैदान कच्छ से कन्याकुमारी तक ये फैला हुआ है। तो जैसा कि आप नक्शे में देख रहे हैं, यहाँ पर गुजरात के कच्छ से लेकर यहाँ पर आखिरी सिरा कन्याकुमारी तक ये मगरबी साहिल का सिलसिला है। और इधर दूसरे रंग से जो जाहिर किया गया है तो वो मशरिकी साहिल का सिलसिला है। तो ये मगरबी साहिल का सिलसिला कच्छ से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। तो इसको हम फिर 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं, 3 साहिलों में इसे हम तकसीम करते हैं, ये भी याद रखना है आपको। तो पहला हिस्सा है कोंकण का साहिल, दूसरा हिस्सा है कर्नाटक का साहिल और तीसरा हिस्सा है मलबार का साहिल। तो ये 3 हिस्सों में मगरबी साहिली मैदान को हम तकसीम करते हैं। तो यहाँ पर अब ये कोंकण का साहिल कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, कर्नाटक का साहिल कहाँ से कहाँ तक और मलबार का साहिल कहाँ से कहाँ तक है, ये भी देखेंगे हम। तो कोंकण का साहिल जो है गुजरात के मैदान से जुनूब में वाक़े दमन से गोवा तक जो है वसी है ये, जिसे हम कोंकण का साहिल कहते हैं। यानी मगरबी साहिली मैदान के 3 हिस्से ये फिर, तो जिसमें से कोंकण का साहिल गुजरात से गोवा तक वसी है, इतना याद रखेंगे आप। अब इसके बाद दूसरा हिस्सा है कर्नाटक का साहिल। तो इसे जो है हम गोवा से मंगलूर तक जो है ये कर्नाटक का साहिल कहलाता है, या गोवा से मंगलूर तक वसी है कर्नाटक का साहिल। अब तीसरा साहिल है मलबार का साहिल, ये मंगलूर से कन्याकुमारी तक वसी है। तो ये मलबार का साहिल ये कहलाता है, मंगलूर से कन्याकुमारी तक। इसके बाद यहाँ पर मगरबी साहिल के हिस्सों को यहाँ पर फिर से यहाँ पर बतलाया गया है। कोंकण का साहिल कच्छ से जो है यहाँ पर गोवा तक, और कर्नाटक का साहिल गोवा से मंगलूर, और मलबार का साहिल जो है मंगलूर से कन्याकुमारी तक। तो ये मगरबी साहिल के 3 जो है हिस्से हैं। अब हम देखेंगे मशरकी साहिल। तो ये मशरकी साहिल जो है स्वर्ण रेखा नदी के शुमाली इलाके से लेकर ये कन्याकुमारी तक मशरकी घाट और बंगाल की खाड़ी के दरमियान ये पाया जाता है। तो स्वर्ण रेखा नदी के शुमाली इलाके से लेकर कन्याकुमारी तक ये मशरकी घाट का सिलसिला है। तो यहाँ पर आप लोग नक्शे में आप लोग देख रहे होंगे, तो यहाँ पर मशरकी घाट, यहाँ पर साहिल को जो है इसकी निशानदही की गई है। तो ये जो है मशरकी साहिल का इलाका है। तो इसको हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। तो इसको भी हम 2 हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं। जैसे कि मगरबी साहिल के 3 हिस्से थे, तो वैसे अब मशरकी साहिल के 2 हिस्से हैं। तो एक हिस्सा है साहिल सरकार और दूसरा हिस्सा है कोरोमंडल का साहिल, कोरोमंडल कोस्ट जिसे कहा जाता है। तो ये 2 हिस्सों में मशरकी साहिल को हम तकसीम करते हैं, साहिल सरकार और कोरोमंडल साहिल। अब इस मशरकी साहिल पर कई साहिली झीलें या लैगून पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर चिल्का, पुलिकट और कोलूरू झीलें। तो ये मशरकी साहिल पर पाई जाने वाली साहिली झीलें हैं, ये जो खारे पानी की झीलें हैं। तो ये मशरकी साहिली मैदान। तो यहाँ पर नक्शे में आप लोग साहिल कोरोमंडल की निशानदही देख रहे हैं और साहिल सरकार की भी निशानदही आप लोग देख सकते हैं।
तो इस तरह से यहाँ पर ये मशरकी साहिली मैदान है। अब हम देखेंगे साहिली मैदानों की अहमियत क्या है। तो हिंदुस्तानी साहिली मैदानों में चंद कुदरती बंदरगाहें हैं, तो जिनकी मदद से गैर मुल्की तिजारत मुमकिन है। मतलब साहिली मैदानों में बंदरगाहें भी हैं। तो जो कुदरती बंदरगाहें, मिसाल के तौर पर मुंबई है, मार्मगोवा है, कोचीन है, विशाखापट्टनम है, कोलकाता वगैरह हैं। तो इन्हीं बंदरगाहों से गुजरकर हमारी जो है गैर मुल्की तिजारत, दूसरे मुल्कों के साथ तिजारत हमारी होती है। तो इन्हीं रास्तों से गुजरकर हमारे जो है गैर मुल्की यानी यूरोपीय कौमें हिंदुस्तान को भी आई थी और क़दीम ज़माने में तकरीबन 80% जो है यहाँ पर तिजारत इन्हीं रास्तों से होती थी। तो साहिली मैदानों की दूसरी अहमियत जो है माहीगीरी के लिए फ़ायदेमंद है, मछलियाँ पकड़ने के लिए जहाज़ साजी होती है और ज़राअत और साथ में नमक की पैदावार के लिए भी मशहूर है ये। और जहाज़ रानी और दिलकश समंदरी किनारे सयाहों को मुतवज्जा करते हैं, यानी कई किस्म के बीच वगैरह साहिली मैदानों में पाए जाते हैं जो सैर व तफरीह के लिए मशहूर हैं। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर हिंदुस्तान की अहम बंदरगाहें साहिली मैदानों की। तो यहाँ पर मगरबी साहिल की बंदरगाहें और मशरकी साहिल की बंदरगाहें हैं ये। तो इन बंदरगाहों की मदद से जो है यहाँ पर जहाज़ रानी वगैरह होती है। इसके बाद यहाँ पर हिंदुस्तान के जज़ायर देखेंगे हम। तो हिंदुस्तान में जो है कुल 247 जज़ायर हैं, जिनमें से 204 जज़ायर खलीज बंगाल में हैं और 43 जज़ायर बहरे अरब में पाए जाते हैं। तो अंडमान और निकोबार ये खलीज बंगाल में और लक्षद्वीप जो है बहरे अरब में पाए जाते हैं ये जज़ायर, जो कि मूंगों से तश्कील पाए हैं। तो ये हिंदुस्तान के कुल जज़ायर की तादाद जो है 247 है। तो यहाँ पर आप नक्शे में देख रहे हैं अंडमान और निकोबार की निशानदही। अब इसके बाद लक्षद्वीप की निशानदही की गई है यहाँ पर नक्शे में। तो चलिए अब यादा कर लेते हैं, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा और क़दीम तबई इलाक़ा कौन सा है? शाबाश, जज़ीरा नुमा हिंद की सतह मुर्तफ़ा। अब दूसरा सवाल है, जुनूबी हिंदुस्तान की सबसे बुलंद चोटी कौन सी है? शाबाश, अन्नाई मिस्ट्री। अब तीसरा सवाल है, मशरकी और मगरिबी घाट कहाँ मिलते हैं? शाबाश, नीलगिरी पहाड़ों पर। चौथा सवाल है, मशरकी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मशरकी घाट की ऊंची चोटी अमदकोंडा है। अब पांचवा सवाल, हिंदुस्तान में कुल कितने जज़ायर हैं? 247 जज़ायर। तो शाबाश। अब घर पर काम होमवर्क लिख लीजिए। मशरकी घाट और मगरिबी घाट में फ़र्क लिखिए, पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, जज़ीरा नुमा सतह मुर्तफ़ा की अहमियत लिखिए। और तीसरा सवाल है, हिंदुस्तान का नक्शा खींचकर अहम पहाड़ों की निशानदही आपको करनी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इन सवालात के जवाबात को लिखेंगे और अपने स्कूल के असातिज़ा से इनकी जांच कराएंगे और जो है अच्छा पढ़ेंगे और अच्छे नंबरात में कामयाब होने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास को आपने बगौर समाअत फरमाया, इसके लिए आप तमाम का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। फिर आपसे अगली क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.